तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक फिर से धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेके आए हम क्लास 10 गणित का बहुत ही शानदार सा पेपर। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं इसको। तो बेटा 3 घंटे का आएगा, 15 मिनट, पूर्णांक 70 का होगा ये। सबसे पहले देखो क्या आता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपके लिए निर्धारित है। ठीक है, आप आराम से क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और क्या निर्देश दे रखे हैं हमें, देखो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को हमें क्या करना है, हल करना है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ठीक है, खंड ए और खंड ब। तो खंड ए में क्या है, 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, मतलब जो हमें ओएमआर सीट में भरने हैं। ठीक है, जिनके उत्तर हमें ओएमआर सीट पर देने हैं। ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करें। एक बार आपने आंसर कर दिया और आपने ओएमआर भर दी तो बेटा उसको तुम ना तो व्हाइटनर का यूज करना है, ना ही इरेजर का, कुछ मत करो, ना ही उसको काटो। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, अगर उसको करोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, खंड ब में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न दे रखे हैं। इस खंड के कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ स्पष्ट लिख दिया जाता है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है ना, हमें ढंग से पढ़ लेना है। ऐसे नहीं कि हमें 4 खंड दे रखे हैं और हम उसने कहा है कि 3 खंड करने हैं, हम चारों को करें हैं, तो बेटा नंबर तो हमें 3 खंड के ही मिलने हैं, क्यों ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, उसको पहले ध्यान से पढ़ें, तब जाके उनका हल करें। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। सभी प्रश्नों के जो नंबर है हमें क्या है, दिए हुए हैं, उनके सामने दिए हुए हैं। तो देखो, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब जो आप पे आ नहीं रहा उस पर हमें क्या नहीं करना बेटा, समय नष्ट नहीं करना है। तो देखो खंड ए स्टार्ट करते हैं बेटा। खंड ए में हमें क्या दिया है, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय, हमें ओएमआर में टिक करना है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं कि इसने कहा है बेटा, देखो कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 60 है, और एचसीएफ कितना है, 3। तो हमें देखना है, एलसीएम तो हमें दिया है 60 और एचसीएफ हमें दिया है 3, और एक संख्या दे रखी है हमें, एक संख्या दे रखी है 12। ठीक है, ये दिया है और हमसे पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो बेटा हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें दो संख्या तो नहीं लेकिन एक संख्या दे रखी है, तो एक संख्या हमने ये मान ली, तो ए गुणा में 12 बराबर एचसीएफ एलसीएम दे रखे हैं, एचसीएफ 3 और एलसीएम 60। हमें क्या चाहिए बेटा, ए चाहिए। तो जो 12 गुणा में उसको हम इधर भेजेंगे तो वो किस में आ जाएगा बेटा, भाग में आ जाएगा। 12 12 से यदि इसको हम काटेंगे तो वो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो क्या आया, 3 गुणा में 5 बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो हम देखेंगे इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बेटा, 15 है। तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, और ओ एम आर में हम सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन होगा उसको भर देंगे। ठीक है, देखो और देखते हैं कि एक शून्यतर संख्या, शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या गुणनफल होता है बेटा, देखो शून्यतर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानते हैं कि शून्यतर वह संख्या होती है जो शून्य नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हम ले सकते हैं। कि मान लो हमने एक परिमेय संख्या ले ली, कुछ भी जो मानो आप मान लो, जैसे हमने 3 माना। ठीक है, ये हमने क्या ले ली, परिमेय संख्या ले ली। और एक अपरिमेय संख्या लेनी है हमें, अपरिमेय संख्या कोई भी मान लो, √5 ले लो, ये एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों के यदि हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3√5। तो ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, या फिर परिमेय अपरिमेय संख्या या एक। तो क्या है बेटा ये, तो हम देखेंगे कि जब किसी अपरिमेय संख्या से गुणा होता है तो वो संख्या कैसी हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है।
तो हम कहेंगे ये सदैव कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जब इन दोनों का गुणनफल होता है तो हमारे पास क्या आता है, सदैव अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, देखो कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल क्या होंगे। केवल एक अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, या दो हल होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, सबको पता है कि हल कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे बेटा, देखो x प्लस में 2y माइनस 5 बराबर क्या दे रखा है, 0, और क्या दे रखा है 4x प्लस 8y माइनस के 20 बराबर 0। तो a1 क्या होगा, यहाँ से x का गुणांक क्या है 1, b1 क्या होगा 2, और c1 क्या होगा माइनस के 5। यहाँ से देखेंगे a2 क्या होगा 4, b2 क्या होगा 8, और c2 क्या होगा माइनस के 20। अब हम क्या करना है, इसको अनुपात के रूप में देखना है, किससे, a1 a2, b1 b2 और c1 c2 से। देखते हैं, तो 1/4 बराबर, इसको देखते हैं 2/4, इसको देखते हैं 20। तो देखो, इसको हम काट सकते हैं 1/2, इसको हम काट सकते हैं कि 1/4। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आया, 1/4, 1/2, 1/4। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, कि हमारे पास 1/4, ये हमारे पास क्या है a1/a2, और 1/4 ये क्या हमारे पास c1/c2। तो मतलब a1 और a2 बराबर है c1 और c2। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ इसका मतलब जरूर बनता है कि ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो a1 और b1, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते, तो हमारे पास जो रेखा होती है वो क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, मतलब प्रतिच्छेद रेखा होती है। और प्रतिच्छेद रेखा होती हैं तो उनका क्या होता है बेटा, केवल एक हल होता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे प्रतिच्छेद करती हैं और फिर दोबारा मिलती नहीं है। केवल क्या होगा, एक हल होगा, या फिर इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी हम कहते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, कि इसमें एक अद्वितीय हल होगा, ये वाला ऑप्शन हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, देखो और क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, मतलब एचसीएफ निकालना। जहाँ भी हमसे कह दे कि सबसे बड़ी संख्या निकालो, इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और हमसे कह दे कि वो छोटी संख्या निकालो, तो वहाँ पे हमें बेटा एलसीएम निकालना होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ से कहा जिससे 70 और 125 को हम विभाजित करें, उस संख्या से हमको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, भाग करना है। करने पे जो क्रम से शेषफल बचेगा वो 5 और 8 बचता है। तो देखो बेटा, इसका सिंपल सा तरीका सॉल्व करने का, कि जो हमें संख्या दे रखी है और उसका रिमाइंडर दे रखा है, मतलब शेषफल दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, उस संख्याओं में से पहले माइनस करना है। तो 70 का शेषफल 5 था, तो हमने 5 को माइनस करना है, और 125 का रिमाइंडर 8 था, तो उसको माइनस करना है। यहाँ पे देखते हैं तो बेटा 65 आता है, और यहाँ पे देखते हैं तो 117 आते हैं। ये 2 नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालते हैं हम भाग विधि से। तो इसका एक बार जाएगा, ठीक है, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेंगे, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, फिर 52 का देखते हैं, 65 में एक बार जाएगा तो 52, यहाँ से हम 3 बचेंगे, यहाँ से घटाएंगे 1, और 13 का 52 में देंगे तो 13 चौके होते हैं बेटा 52। अब जिसकी वजह से जो शेषफल है वो शून्य आया है, वो किसकी वजह से आया है, 13 की वजह से। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे, 13। मतलब 13 वो ऐसी संख्या है जिसका हम इन दोनों में भाग दें, 70 और 125 में भाग दें, तो हमारे पास शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम किसी भी सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि
इस पे क्या है बेटा, तुमको सभी पेपरों के हल करवाए जाएंगे। अभी तो साइंस का पेपर है, वो भी इस पे डल जाएगा, मैथ के और भी पेपर डलेंगे, ठीक है। तो सभी पेपरों को एक बार देख कर जरूर जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण हमें दे रखा है के बारे में निम्न कथनों पे हमें क्या करना है बेटा, विचार करना है। तो पहला है, दिए गए समीकरण के विभक्तर शून्य से कम है। समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण के विभक्तर शून्य। तो बेटा सबसे पहले हमें विभक्तर निकालना है। क्या निकालना है, विभक्तर। तो विभक्तर कैसे निकालते हैं, तो विभक्तर का फॉर्मूला होता है डी बराबर, डी से हम प्रदर्शित करते हैं उसे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे बी क्या है, बी हमारे पास माइनस का 4 है, बी क्या है माइनस का 4, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 4 गुणा में ए कितना हमारे पास 2 है, और सी कितना हमारे पास 3 है, क्योंकि ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं पहले। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 16 होगा। यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8, 8 तिया 24 होगा, ठीक है। तो 16 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 8 आएंगे। तो अब देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसने कहा है दिए गए समीकरण के विभक्तर शून्य से कम है। हाँ ये बात तो सही है, तो शून्य से तो कम है, क्योंकि माइनस में 8 आया है, तो शून्य से कम है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। जी हाँ बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जब नेगेटिव मान आता है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। और क्या कहना चाहता है, समीकरण विभक्तर शून्य है, बिल्कुल नहीं है। मूल वास्तविक है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे ए और बी ऑप्शन सही है। तो हमसे कहा है कि जो नीचे निम्नलिखित में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो हमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो। तो हमसे कहा है ए और बी सही है क्या, जी हाँ बिल्कुल, हमारे ए और बी क्या थे, सही थे। तो हमारे ए और बी देखो बेटा क्या थे, ये दोनों सही थे। तो हमने क्या करा, इन दोनों को सही कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखो बेटा, ए ओ बी सी एक आयत है, मतलब हमने एक आयत बनाना है। ये हमने आयत बनाया, हमसे कहा है ए ओ बी सी। ए हमारे पास दिया है 0 3, ओ हमारे पास दिया 0 0, बी हमारे पास दिया 5 0। तो इसका विकर्ण बताना है बेटा, क्या बताना है, इसका विकर्ण। तो विकर्ण तो मान लो हम इसको निकाल सकते हैं ऐसे, तो ये भी तो विकर्ण है, क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें जरूरत नहीं है हम इन तीनों को निकालें, हम इन दोनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो निकालते हैं। हमने पढ़ा था दूरी सूत्र 7th प्रश्नावली में, पढ़ा था सबने। दूरी सूत्र क्या होता है बेटा, कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उस पर क्या लगाना है हमें, अंडर रूट। तो x2 मतलब 1 इसे मान लो, 2 इसे मान लो, 1 इसे मान लो, 2 इसे मान लो। यहाँ पे x1 में से x2 घटाओ, चाहे x2 में से x1 घटाओ, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मान के चलो हमने 5 में से 0 घटाया और इसका स्क्वायर करा, और 0 में से 3 को घटाया, उसका स्क्वायर करके क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे 5 में से 0 माइनस करी 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस यहाँ से देखेंगे 3, माइनस का 3 आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। तो देखते हैं कितना आता है, 25 प्लस में 9 कितना होता है बेटा 34, और इस पे अंडर रूट। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, कि यदि समीकरण हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर क्या है 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0, ये दिया है। और इसका मूल हमें दे रखा है 1/2। मूल क्या आता है, मूल क्या होता है बेटा, मूल एक्स की वैल्यू ही तो होती है, एक्स की वैल्यू ही तो निकल के आती है। जब हम मूल निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, एक्स की वैल्यू। तो एक मूल हमें 1/2 दे रखा है, तो इसको हम कहाँ रख सकते हैं, एक्स की जगह पे। तो एक्स की जगह पे 1/2 रख दो, यहाँ पे रखा के इंटू में 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। देखो इसका वर्क करो तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस इसका लिखेंगे तो k/2 माइनस 5/4 बराबर 0।
एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है। देखो बेटा 4 का करेंगे तो 1, 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 का गुणा k से करेंगे तो 2k, माइनस आएगा 5 बराबर 0। -5 और 1 कितने हो जाएंगे, -4। जो 4 था वो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं कि 2k बराबर, ये तो क्या बचा 0, इसको भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, +4। तो k बराबर यदि हम निकालते हैं तो बेटा यहाँ पे 4 जो भाग गुणा में था वो किस में आ जाएगा, इसके साथ भाग में। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो जो k का मान है वो कितना आया बेटा, 2 आया। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल है। तो इसका मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। भाई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि इनकी संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। भाई समरूप त्रिभुज जब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, हाँ बिल्कुल बराबर होते हैं, जब समरूप हो जाते हैं। उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तब भी हो जाते हैं, तो दोनों ही बात सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक, देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। मतलब ये क्वेश्चन हमने एक प्रश्नावली में बहुत ही अच्छे से किया था। तो क्या कह रहा है ये कि sin 2a बराबर 2 sin a, ये किस थीटा के मान पे हमारा सत्य होगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंगल में 2 से गुणा हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू में 2 से गुणा हो रहा है। ठीक है, इतना फर्क है बस। कैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे रखा साइन ए की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ, 30 डिग्री ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, 30 डिग्री। तो sin 2 में एक गुणा क्या हो जाएगा, ए से, बराबर अगर इसी साइड देखते हैं तो 2 में ये क्या होगा, साइन 30 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं तो साइन क्या बन जाएगा, ये 60 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पे 2 में साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तुम देखो साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, और 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 1। तो √3/2 नॉट इक्वल टू 1 आएगा क्या, बराबर नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे ए में मतलब कि एंगल में या थीटा में 2 से गुणा हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू में 2 से गुणा हो रहा है। तो ये दोनों बराबर 30 पे नहीं आएंगे। ये कब बराबर होंगे बेटा, कि जब साइन 0, तो हम थीटा क्या लें, 0 डिग्री लें, और यहाँ पे भी क्या करें, 2 sin 0 डिग्री करें। तो यहाँ पे क्या होगा, sin 0, और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे तुम sin 0 की वैल्यू निकाल के रखोगे तो क्या आएगा, 0 बराबर 0। बस एक ही मान ऐसा है यहाँ पे जो इस वैल्यू को क्या करेगा, बराबर सत्य करेगा। ठीक है, तो sin 0 इसको सही आंसर हो जाएगा। देखो और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यदि 4 tan θ बराबर 3 है, मतलब पहले तो 4 tan θ बराबर 3, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो बेटा tan θ बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे, 3/4 ये आ रहा है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ जिससे वैल्यू निकाल सके हम। tan θ बराबर क्या होता है, सबको याद है, LAL KK। तो साइन कॉस टेन, तो लंब बटे में कर्ण, तो ये क्या होगा, लंब बटे में आधार। ठीक है, तो मान लिया हमने 90 डिग्री है, ABC, क्योंकि इसने कुछ कहा नहीं है थीटा के बारे में तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं कुछ भी। ये लंब हमने 3 मान लिया, आधार हमने 4 मान लिया। कर्ण हमें निकालना है, कर्ण क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 16 + 9 कितने हो जाएंगे, 25 का स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो हमारे पास जो कर्ण है वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, sin θ बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कॉस कितना है हमारे लिए, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, आधार यहाँ से निकालेंगे हम 4 आ जाएगा और कर्ण हमारे पास 5। ये वैल्यू आ गई। तो इन वैल्यूओं को कहाँ रखना है बेटा, इसमें रखना है। देखो 4 sin θ - cos θ अपॉन
4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो 4 इंटू में साइन थीटा 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5। फिर से 4 साइन थीटा 3/5 माइनस सॉरी प्लस कॉस थीटा 4/5। सॉल्व करते हैं। 4 तिया 12, 12/5 4/5 सेम यहाँ पे 12/5 4/5। ऊपर क्या होगा, एलसीएम ले लें दोनों साइड, 5 आ जाएगा। इसका 12 माइनस 4 और यहाँ से लेंगे 12 प्लस 4, यहाँ भी एलसीएम 5। 5 से 5 काट दो, 12 में से 4 गए तो बचेंगे बेटा 8, 12 और 4 जोड़ेंगे 16, दोनों को काटेंगे तो 1/2। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना था। देखो और क्वेश्चन दे रखा है एक अच्छा सा, कि हमें दे रखा है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a का मान क्या होगा, ये दे रखा है। तो देखो लिखते हैं कैसे। सबसे पहले जब भी हमें ऐसे मान दे रखे हो तो क्या करते हैं बेटा, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, sec को करो, sec क्या होता है 1/cos a, tan क्या होता है साइन a बट्टे में कॉस a, ये होता है 1 माइनस साइन a, दे ही रखा है, हमें चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस a 1 प्लस में साइन a, यहाँ पे 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई में। तो बेटा देखिए यार ये क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ये नीचे डिवाइड में है ये। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज कर रहे हैं, नीचे क्या दे रखा है हमें कॉस ए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, यदि मैं इसका मान रखूं, क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान होता है कॉस स्क्वायर ए, तो रखते हैं। तो इसकी वैल्यू हमने रखी कॉस स्क्वायर ए, नीचे बचा कॉस ए, एक कॉस ए से स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना है। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि यदि त्रिज्या r सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण थीटा है। ठीक है, हमें त्रिज्या क्या दे रखी है बेटा, त्रिज्या दे रखी है हमें r, कोण हमें दे रखा है थीटा। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हमें पता है क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या भी हमारी r है, थीटा कोण हमारा थीटा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही, सुराही सबने देखी है कैसे बनी होती है, एक उसमें बेलन होता है, उसकी गर्दन जो होती है ऐसी तो होती है सुराही, ऐसे इसमें ऐसे गोला सा बना होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा अर्धगोला हो जाएगा, और ये उसका बेलन हो जाएगा। तो क्या 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 होता है उसमें, अर्धगोला और एक बेलन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक विषम धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं बेटा, 1 से 10 तक 1 होती है, जो धनात्मक 3 होती है, और जोड़ लो 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है। ये सब क्या है विषम धनात्मक संख्या है। और हमसे माध्य पूछा है तो बेटा सबको टोटल कर लो, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, और जितनी संख्या है उनसे भाग देना है, 1 2 3 4 5, 5 तो काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, उसका माध्य क्या हो जाएगा बेटा 5, तो ऑप्शन नंबर 5 सही है। अब देखो माध्यिका दी है कि माध्यिका हमें बतानी है। तो देखो सबसे पहले बेटा ऐसे नंबरों की जब माध्यिका निकालते हैं तो उनको हमें क्या अरेंज करना होता है, उन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है,
असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे देखो ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में दे ही रखी है, 13, 15, 16, 17, 19, 20। तो इनमें से क्या करना है बेटा, यदि ये विषम है तो बीच वाली संख्या लेनी है, यदि ये सम है तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सम है तो बेटा हमें क्या करना है, बीच में दो संख्या बचेंगी ना, उनको लेना है। तो इधर से दो हटाएंगे, इधर से दो हटाएंगे, कौन बचेंगी, ये दोनों बचेंगी। कौन कौन बची, 16 और 17। इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना, क्योंकि माध्यिका का मतलब बीच वाली होती है, तो बीच की, इन दोनों के बीच की निकालनी है फिर हमको। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 बट्टे में 2। तो ऑप्शन देखो बेटा हमारा यहाँ पे दे रखा है 33 बट्टे में 2। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत दिमाग घुमा देते हैं, तो हमें ढंग से करना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब हमें क्या बतानी है, माध्यिका बतानी है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो देखो क्या होता है वो, 3 माध्यक बराबर, यहाँ पे लिखता हूं मैं उसको पहले, क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये एक बेटा फॉर्मूला होता है, इनमें संबंध होता है तीनों में आपस में, ठीक है। इस पे सवाल हर बार आता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान देना है हमको कि कहा क्या उसने, इसने कहा है कि माध्य हमें कितना दे रखा है, 27, तो वैल्यू रखते हैं उसी प्रकार से। तो माध्य हमें 27 दे रखा है, बहुलक 45, तो 45 प्लस 2 गुणा में माध्य कितना है, 27। तो माध्यक 3 माध्यक है, 3 गुणा में क्या है, माध्यक है ये, इनको जोड़ते हैं, 45 प्लस 27 दूनी होते हैं बेटा 56, सॉरी 54, 5 और 4 9, 5 4 9, 3 यहाँ पे गुणा में, इधर आएगा तो किस में लगेगा, भाग में, तो यहाँ पे हमें माध्यक की वैल्यू मिलेगी, काटेंगे तो 33, कितना आएगा, 33। तो हमारा ऑप्शन है सेकंड नंबर का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमें संबंध याद रखना है, इसके हर बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कहीं गलत करके आओ, बहुत ही आसान है। प्रायिकता से देखा हो, एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो बेटा, एक पासा होता है, पासे में क्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो उसने कहा 3 से छोटी, मतलब 3 भी नहीं लेनी है, 3 से छोटी विषम संख्या, विषम संख्या कितनी है, एक ही तो है, तो 6 में से एक है, तो कुल परिणाम तो हमारे पास 6 हो गए। आने वाले संभव परिणाम कितने हैं, एक, तो 1/6, बहुत ही आसान था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो, तो मैं इसका खंड ब दिखाते हैं, लेकिन सॉल्व इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस में 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो देखो चलो कुछ क्वेश्चन बता ही देते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो बहुत हो जाएगी, इसलिए चलो कुछ पार्ट करवा देते हैं इसका, ठीक है। तो देखो ये कैसे होएगी, तो 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस में 7, तो इसमें से हम एलसीएम कॉमन 7 ले सकते हैं, 7 बार आ जाएगा। 3 गुणा 5 प्लस में क्या बचा, 1 बचा, 7। तो 3 गुणा में 5 कितना होगा, 15 प्लस में 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो ये आई। तो हमारा मतलब क्या है इसको करने का, तो इसने हमसे पूछा था ये संख्या भाज्य है, ठीक है, इसने कहा है भाज्य है, तो लेकिन क्यों है हमें ये बताना है। क्योंकि देखो बेटा, भाज्य संख्या क्या होती है कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं ना, उसमें किसी और संख्या से भी भाग जाना चाहिए, मतलब एक से और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी उसमें भाग जाना चाहिए। तो वो संख्या कैसी होती है, भाज्य संख्या होती है, या फिर किसी के गुणनखंड कितने हो, 3, 2 से ज़्यादा हो, क्योंकि दो तो खुद के हो सकते हैं, तो मतलब कि 2 से ज़्यादा क्या हो उसके गुणनखंड हो। अब तुम देखोगे इस संख्या के गुणनखंड क्या है, कि 7 गुणा 4 गुणा 4, तो इसके गुणनखंड बेटा 2 से ज़्यादा है, और गुणा 1, एक तो होता है सबका, तो क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये संख्या कैसी है, भाज्य है। हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, लिखेंगे कैसे, कि अतः इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या
भाज्य है, बस हमें लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कॉट थीटा बटे में 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से करे हुए हैं। तो देखो एक बार फिर से करते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा हमें क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे निकालेंगे कि कॉट थीटा सबने पढ़ा था LAL के, भूल मत जाना। ठीक है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, तो कॉट हमारे पास क्या आएगा, आधार बटे में लंब, क्योंकि उल्टे हो जाते हैं बेटा पीछे से। ठीक है, आधार बटे में लंब, तो हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, ये 90 डिग्री मान लिया हमने, ABC। थीटा का दिया हमें, कोई वैल्यू फिक्स नहीं दी है, तो आधार हम नीचे वाले को ही मानेंगे, लंब हम इसको मानेंगे। कर्ण निकालना है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 49, 9 और 4 13, और 6 4 10, 113। अंडर रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, अंडर रूट 113। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन की वैल्यू निकाल लो बेटा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारे पास 8 है, और ये कितना है 113। ठीक है, ऐसी कॉस की वैल्यू निकालेंगे, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 7, और ये है 113। ठीक है, तो 1 प्लस में देखो साइन की वैल्यू रखेंगे, साइन की वैल्यू क्या कह रही है, 8 बटे में अंडर रूट 113, ब्रैकेट बंद, 1 माइनस 8 बटे में अंडर रूट 113, सैम जाएंगे। देखो एक इसका आसान तरीका भी है, अभी बताते हैं, पहले वैल्यू रख लो एक बार। ठीक है, ये हमने देखा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 7 बटे में अंडर रूट 113, और यहाँ से देखा 1 माइनस 7 बटे में अंडर रूट 113। हमें क्या करना बेटा, तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, A+B A-B, A+B A-B, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, A² माइनस B², ये होता है। सेम यहाँ पे लगाएंगे, A² माइनस B²। ठीक है, यहाँ सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर हो जाएगा 113। ऐसी सेम यहाँ पे 1 माइनस 7 का हो जाएगा 49, और इसका हो जाएगा 113। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम में 113 ऊपर आ जाएगा, ये 64 113 बटे 113 माइनस 49 आ जाएगा 113, 113 से 113 खत्म हो जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे तो बचेंगे बेटा 49, और इसमें से 49 घटाएंगे तो बचेंगे 64। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या था, इसका फाइनल आंसर था। ठीक है बेटा, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2। तो सभी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे आसानी से। तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ का कल से तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, पूरी रिवीजन चालू हो जाएगा इसका, पूरी बुक का कि कैसे पढ़ना है। 2-3 दिनों बचे हैं तुम्हारे पेपर के, 27 तारीख का पेपर है, तो उसमें आपको पूरी रिवीजन क्या है वीडियो मिल जाएंगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को एक बार बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें।